जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव, जय नीम करोली बाबा। दोस्तों, क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपने लाखों का कर्जा आप पर हो गया हो, आप चुका नहीं पा रहे हो, आपके परिवार का भविष्य आपको अंधकार में दिख रहा हो। आज के अनुभव में भी बिल्कुल ऐसा है। ये अनुभव एक पिता का है जिनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। दुनिया का कोई रास्ता उनके लिए खुला नहीं था, सारे दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे। तब कोई अदृश्य शक्ति ने उनकी ऐसी मदद की कि जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। दोस्तों, ये अनुभव जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए और चैनल पर नए हो तो कष्टभंजन दरबार को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे कि हनुमान जी की महिमा दूसरे लोगों तक भी हम पहुंचा पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज के इस अनुभव में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अनुभव इंदौर से है और ये भक्त ने उनका नाम गुप्त रखा है और ये कहते हैं कि भैया मैं हनुमान जी के बारे में क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनका कैसे मैं बखान करूँ। हनुमान जी ने जो मेरे लिए किया है, मेरे परिवार के लिए किया है, वो जिंदगी भर मैं नहीं भूल सकता। हनुमान जी ने इतना बड़ा काम मेरे लिए किया है। भैया, ये बात शुरू होती है 2020 के बाद। भैया, मेरी हार्डवेयर की दुकान थी और दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और उसके बाद फिर कोरोना आ गया और कोरोना के बाद सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद दुकान चलाने के लिए मैंने भारी ब्याज पर पैसे उधार लिए और फिर समय बीतता गया, ब्याज भी बढ़ता गया और मैं फिर कर्जा नहीं उतार पा रहा था। मुद्दल की रकम तो छोड़ो, मेरे पास ब्याज के भी पैसे नहीं रहे, कुछ नहीं बचा था मेरे पास और दुकान जाने बिल्कुल ठप हो गई हो। सारा बिजनेस मेरा ख़त्म हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मेरे पास एक पैसा नहीं था कि मैं ब्याज चुका पाऊँ और मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी रातों की नींद हराम हो गई, मैं रात को सोता भी नहीं था। मेरे अपने परिवार को देखकर मैं रो रहा था। मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं उनको देखकर मैं रो रहा था कि मेरी वजह से मेरे बच्चों का भविष्य ख़त्म हो जाएगा। मेरे परिवार में दूसरे लोग थे, मेरे चाचा, उनको भी मैंने बात की लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। सारे रास्ते बंद हो गए थे। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे वो लोग 2-3 दिन होते थे और वो दरवाजे पर आ जाते थे पैसे मांगने के लिए। वो भी सही था क्योंकि उनके पैसे मैंने लिए थे, मेरे को उनको पैसे देने भी थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उनको कैसे देता। और उन लोगों ने मेरी हेल्प की, मैं आज भी उनको थैंक यू बोलता हूँ कि उस टाइम पर उन्होंने हेल्प की। लेकिन जब ज़रूरत थी तो मैं उनको पैसे नहीं दे पा रहा था और वो मांगने आते थे। और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हुआ तो उन लोगों ने फिर धमकियाँ देना भी शुरू कर दिया कि हम तुम्हें ये कर देंगे और पैसे नहीं लिए तो हम तुम्हारा जो घर है वो ले लेंगे। उसके बाद मैं इतना परेशान हो गया कि आपसे क्या बोलूं भैया। और फिर जब मेरे बच्चों के सामने देखता था तो मुझे रोना आ जाता था और फिर मैं अकेले बैठकर ये सोचने लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रोज़ रोज़ बदनामी से अच्छा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। एक दिन ऐसे ही मैं रात को निकला, मन में ये सब सारी सोच चल रही थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, कैसे उन लोगों को पैसे दूँ। और जब भी मैं ख़त्म करने की बात सोचता था तब मुझे मेरे बच्चों की याद आ जाती थी कि उनका क्या होगा। उसके बाद फिर मैं, मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर गया और वहाँ पर बैठा और हनुमान जी के सामने में मेरी आंखों में से आंसू आ गए और मैंने हनुमान जी से कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, प्रभु ये जो परिवार है, मैं हूँ, ये सब आपके हैं। घर बिकने को आया है, बिजनेस नहीं चल रहा, अब सब आप पर छोड़ रहा हूँ, ये सब आपका है। अब आप जानो आपको हमारी इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी, ये सब आप पर है। मैं आपको समर्पित हूँ, आप बचाते हो तो ठीक, नहीं बचाते हो तो ये आपकी इज्जत की बात है, आपकी भक्ति की बात है।
बस ऐसे बोलकर फिर मैं वापस आ गया और फिर मैंने दूसरे दिन संकल्प लिया, क्योंकि बस कुछ ही टाइम बचा था, घर वो लोग लेने वाले थे। जिन लोगों ने टाइम दिया था वो टाइम ख़त्म होने वाला था, सिर्फ 7 दिन बचे थे। और फिर मैंने सुंदरकांड का संकल्प लिया। पहले दिन सुंदरकांड किया, दिया जलाया, हनुमान जी के सामने संकल्प लिया कि प्रभु प्लीज़ अब आप पर छोड़ रहा हो सब, और सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। पहला दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब ये जो भक्त है उनकी भी हिम्मत टूटने लगी। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया और ये उनकी हिम्मत कम हो रही थी, उनकी धीरज वो खो रहे थे। ऐसे करते करते 7वां दिन आ गया था और उस दिन उन्होंने सुबह में दिया जलाया और सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। सुंदरकांड का पाठ किया और मन में एक घबराहट हो रही थी, दिल जोर से धक धक करने लगा। ऐसे करते सुंदरकांड खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं हुआ पैसा का। तो इस भक्त के आंखों में आंसू आ गए कि अब क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँ। ये एक रास्ता था, एक आशा थी, लेकिन हनुमान जी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं क्या करूं। वो खड़े हुए और मन में घबराहट हो रही थी, हार्ट बीट बढ़ गई थी उनकी। और कुछ टाइम के बाद दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। उन्हें हो गया कि अब लेनदार आ गए हैं घर लेने के लिए, अब ये घर गया। उनका मन जोरों से घबरा रहा था और घबराते घबराते उन्होंने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो एक बुजुर्ग इंसान वहाँ पर खड़ा था और ये उनको पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि तेरे पिताजी ने मेरी हेल्प की थी, बहुत समय पहले उन्होंने मेरी हेल्प की थी, और उसके बाद फिर मैं बम्बई चला गया और उसके बाद फिर हमारी इतनी बात नहीं हुई। और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारा पिताजी का देहांत हो गया है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मुझे कल रात से मेरे अंदर ऐसा हो रहा था कि बस जो उन्होंने मेरी मदद की है तो मैं वो वापस कर दूँ, वो उनकी अमानत है, मुझे उनको दे देनी चाहिए। तो कल शाम से मेरे अंदर ऐसा हो रहा था, इसकी वजह से मैं रात को सोया भी नहीं। तो मैं आज आया और उन्होंने ऐसा कहते हुए उन्होंने हाथ में एक लिफाफा रखा। जब इस भक्त ने लिफाफा खोला तब उस लिफाफे में 5 लाख का चेक था। अब सोचो, जब आप सारे रास्ते ख़त्म हो गए और अचानक से कोई रास्ता खुल जाए तो आपकी हालत कैसी होगी। इस भाई की भी ऐसी हालत हो गई थी, जैसे उन्होंने चेक देखा तो उनको खुशी के आंसू रुके नहीं जा रहे थे। ये क्या हो गया, कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक से एकदम से ये पैसे कैसे आ गए। और जो बुजुर्ग इंसान आए थे उन्होंने वो लिफाफा दिया और फिर चाय पानी करके वो चले गए। ये भाई कहते कि भैया आप नहीं मानोगे कि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुशी के मारे मैं मर ना जाऊँ, मेरे हार्ट बैठ ना जाए। इतनी खुशी थी कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया मेरे साथ। मुझे तो पता चल गया कि ये बुजुर्ग इंसान तो सिर्फ माध्यम है, उनको भेजने वाले और कोई नहीं है, हनुमान जी महाराज थे। उन्होंने उनको भेजा कि ये 5 लाख का चेक मुझे देने के लिए। आप नहीं मानो भैया, मैं क्या बोलूँ, आज भी मैं इस बात को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मैं हनुमान जी का ऋण कभी भी नहीं उतार सकता, उनके उपकार मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी मैं जब आपको ये अनुभव भेज रहा हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं कि प्रभु ने मेरी किस टाइम पर किस तरह से मदद की। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी, 7 दिन का संकल्प रखा था, 7वें दिन मेरा घर जाने वाला था और पैसे का इंतजाम हो गया। तो ये बजरंग बली ने किया, मेरा घर बचाया, मेरे परिवार को बचाया, मुझे बचाया।
तो ये हनुमान जी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता भैया। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कुछ भी कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। वो मुझे उस दिन एहसास हुआ। भैया एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं पहले इतना भक्ति में नहीं था हनुमान जी की। तब सब लोग भी, काफ़ी लोग कोरोना के बाद ही भक्ति में जुड़े। कोरोना के टाइम पर लोग भक्ति में ज़्यादा जुड़े, और मैं भी कोरोना के टाइम के बाद ही थोड़ी थोड़ी भक्ति में आया था, वरना मैं कभी दिया भी नहीं करता था। मैं नास्तिक था, मैं यही मानता था कि सब कुछ मेहनत है, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, घर बिकने पर आ गया, तब फिर मैं भक्ति की तरफ मुड़ा और फिर हनुमान जी की शरण में गया। और आपसे क्या बोलूँ, बस उन्हीं का हो गया मैं। तो भैया ये मेरा अनुभव है, और सभी को बोलता हूँ प्रभु पर विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, वो अवश्य आपकी मदद जरूर करेंगे। हिम्मत मत छोड़ें। मेरा भी देखो कि कैसे, किस तरह से मेरी मदद की। सारे उम्मीद खत्म हो चुकी थी, अंत आकर मेरी मदद कर दी प्रभु ने, उस अंकल को भेजकर। हनुमान जी के लिए कोई भी काम करना हो एक चुटकी जैसा है, एक चुटकी बजाते ही काम उनके लिए तो हो जाता है। बस मन में विश्वास और आस्था जरूरी है। तो भैया ये मेरा अनुभव था। जय श्री राम, जय हनुमान। देखा दोस्तों हनुमान जी ने कैसे इस भक्त की मदद की। उनके लिए तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे, किस तरह से वो घर बचाए वो सोच रहे थे। तभी हनुमान जी ने एक अंकल को भेजकर उनकी मदद करवा दी और उनका घर बचा लिया, उनके परिवार को बचा लिया, उनके खुद को बचा लिया। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज, बस सच्चे समर्पण के साथ उनसे जुड़े। हनुमान जी अवश्य आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों आप भी अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ करिए, राम नाम का जाप करते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और अच्छे कर्म करते रहे, राम काज करते रहे। देखो कई लोगों ने बोला था कि राम काज क्या होता है, तो मैं बता दूं कि आप कोई भी अच्छा काम हो, समझ लो कि आप पक्षियों को दाना डालते हो, या किसी गरीब की सेवा कर रहे हो, या फिर कोई मंदिर में जाकर आपकी कोई सेवा दे रहे हो, तो उनका श्रेय आप पर मत ले। आप वो जो काम करने जा रहे हो तो मन में ये रखे कि मैं राम काज के लिए काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हक नहीं है, ये जो भी है वो राम जी को अर्पण है और राम नाम से कर रहा हूँ। तो ऐसे कई काम है, जो बुजुर्गों की सेवा है, ये सब करते रहे, लेकिन नाम क्या होना चाहिए? राम काज के लिए। प्रभु से करे कि प्रभु ये जो कार्य कर रहा हूँ ये सिर्फ राम काज के लिए कर रहा हूँ। बस यही जो अच्छे कर्म है उसे राम काज कहते हैं। ये राम जी के नाम पर किया गया कार्य, इसे राम काज कहते हैं। तो दोस्तों बस ऐसे ही आप भी अच्छे कर्म करते रहें, ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े अनुभवों के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव, जय नीम करोली बाबा।